बोल सच्चे दरबार की, हनुमंत लाल की, रईखा गांव की जय हो, राजेश मलखे भैया की और मनोज भैया की और बाकी दादा लोग नाम न जाने सबकी। चल चल पहुंच लो। हेलो बताया जाता है कि सुंदरता सदा उपमा विहीन, छवि न तौली जा सकी संसार में। रूप का प्रतिरूप होता है सदा, सभ्यता बिकती नहीं बाजार। मनोज भैया, सुंदरता सदा उपमा विहीन। सुंदरता, अगर कोई सुंदर है, अगर आप उसको सुंदर ना कहें तो गलत बात। छवि न तौली जा सकी संसार में, किसी की सुंदरता की छवि को आप तौल नहीं सकते कितनी सुंदर, लेकिन रूप का प्रतिरूप होता है सदा। मतलब एक हम सकल आदमी तो मिल जाएगा, हमारे जैसा आदमी हमारी शकल का तो मिल जाएगा, लेकिन सभ्यता बिकती नहीं बाजार में। बोल तो सच्ची दरबार की वाह साहब ने भैया एक नंबर। अभी अभी हमारे भैया जी रंजीत भैया आपको भगवान की पावन चरित्र मार्मिक प्रसंग सुना रहे थे। अरे वाह आनंद आया, लेकिन सरकार मानव गंगा का नियम है, गायक कोई भी हो पहले कर्जा पाटो। भैया जी ने बताया, अभी एक गीत दे दिया चलते चलाते हैं। क्या कहा? प्यार झूठा सही प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। रोहित भैया नहले पे दहिया जरूर लगाना मानसिक का काम है। आज गुजरिया भी राधा कह रही है भगवान कन्हैया से
कन्हैया उद्धव से कहा कि जाओ तो कह देना। तो पहली बात रंजीत भैया अपनी लैंग्वेज को सुधारिए। आप और हमने काम चलाइए। अभी मैंने पैसे दिए थे अपने ढोलक वादक आपके सूरज भैया को, तो आपने कहा तुमका ये शब्द गलत है आपके मुझसे अच्छा नहीं लगता भैया, ये लैंग्वेज संभालिए आप, सही है ना। आप और हम, आपको या हमको ये शब्द लाइए, अच्छी बात है। तो कहना है गुजरिया कह रही, राधा कह रही उद्धव जी से कि उद्धव जाना कन्हैया से कह रहे ना हमारे लिए ना सही, हमारे लिए ना सही, लेकिन किसके लिए कहना है? हमारा प्यार झूठा है ना, ये कन्हैया हमारा प्यार झूठा है। प्यार झूठा सही प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा। तू अपनी मात से, तू अपनी मात से मिलने को अपनी मात से मिलने के बहाने आ जा। आपको मैंने जवाब खुद तर्जुमा दे दिया, यूट्यूब गवाही है। तो रंजीत भैया हमारे रोहित भैया साखी हैं, यूट्यूब देखेंगे कि मेरी जवाबी का पलटा कहीं नहीं मिला है। हाँ, लेकिन अब की ज्यादा भैया हमारे भड़के नहीं हैं, अच्छी बात है। क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उद्धार। मैंने सूरसेन की कथा लगाई थी, आपने एक लड़का पैदा कर दिया, राजा दुखी हो गया क्योंकि सांप पैदा हो गया। अरे आपने तो एक कहावत पैदा कर दी विपिन भैया, एक कहावत पैदा हो गई। उलट फेर होगा कहानी माँ, उलट फेर होगा कहानी माँ। बसावनपुर वाले भैया जी, अरे लौंडा बुढ़वा है अम्मा जमा। मनोज भैया बैठे हैं। उलट फेर होगा कहानी माँ, लौंडा बुढ़वा है अम्मा जवा। भैया रोहित भैया, अगर मनोज नाम ले लिया जाए
तो एक श्लोक में भी नाम आता है मनोजवम मारुतुल्य बेगम। तो कहा हमारे भैया हनुमान जी हो जाएंगे। मैंने कहा सूरसेन राजा चक्रवर्ती साम्राज्य बन बैठे, एक युवक आता कहता हमको नौकरी पर लगा लो, तो ये लड़का पैदा करो लाग साहब। जिसके लड़का पैदा होता है वो खुश होता है, लेकिन राजा रोवे कहे कहूँ सपवा पैदा हो गया, अब का हम नामकरण कराई। रोहित भाई, रंजीत भैया हमका परेशान ना करो, हम आपके यहाँ बहुत परेशान नहीं करते हैं। जो आपने सांप पैदा कर दिया है वो कथा और है। मैंने कहा था, उस युवक ने कहा था कि जो कोई नहीं करेगा वो मैं करके दिखाऊंगा। तब 1000 असरफी वेतन लूंगा। मेरी बात ये थी साहब, लेकिन आप समझ गए कि एक सांप पैदा होगा, कहा तो सपवा पैदा कर दी। उसका नामकरण जो आपने पूछ लिया वो कथा दूसरी है। तो वादा करता हूँ 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, रंजीत भैया 7 जन्म अवतार ले लो अगर यह कथा ले आए। दावा है हमारा, छोड़ देंगे। और गीता प्रश्न बोल रहा हूँ, तुम्हारी पहुंच के काफी दूर हो गई ये कथा। और यदुवंश की है। अभी पढ़ो प्यारे, यह पढ़ाई लिखाई। रंजीत भैया पढ़ाओ, मैंने कहा था और पढ़ाओ। सूरसेन महाराज का जो युवक आया था, मैंने कहा था किस देश का रहने वाला है, क्या नाम है उसका, नाम क्या है? आप लड़का पैदा करे लागे हो यार। मनोज भैया यह बात जमी नहीं, कहाँ खाओ, कहाँ सियाकत, कहाँ नाम कहते हैं। एक कटपिस कर रहा है साहब जी हम जाने। बिल्कुल सरकार इजाजत है, अगर मेरे पहुंच है तो अवश्य प्रयास करूंगा साहब। हम जाने तुम जानो और हम जाने, तोरे घर ही के चोरवा हम जाने। भैया हम जाने राजा हम जाने जने हमारे मित्र नंद किशोर ददियारा वाले कहने मेहरुआ नहीं डरे कि यार है मेहरुआ का हो और क्या। तो यहाँ के दिन हम भैया पहुंच गए, तो इनकी मेहरुआ कहला। हम कहन भैया भाभी भैया कहाँ है? कहन भजन गा कावा उधर उल्टा पड़ा है। हम जगाए थे हैं, कहन भैया शरबत पानी कराए, तो कहन का ला कर रखे रहा। मनोज भैया भैया भौजी मारू भैया नंद किशोर भैया खाले गिरी गए। तो हम खड़े देखी, जब बाहर निकले तो हमने कहा भैया काहे मार के दे, बहुत मारे नहीं यार, मान भैया तुम्हारी खातिर। तो हम कल खाले पड़े रहो, नीचे पड़े रहो, कहा तो बहुत मारे नहीं जाना, नीचे से मारा तो बढ़िया बनो। वैसे रंजीत भैया का हाल है, इनके घर ही के चोरवा चुआर कौन है भैया? मनोज भैया चुआर का सेंध काटे फिर नहीं साहेब। काम क्रोध मद लोभ चोर, काम क्रोध मद लोभ चोर। अगर बात अच्छी लगे साहब एक बार हाथ उठा दीजिएगा ऊपर। सावधान भेड़िए चल रहे हैं। हाँ, दुश्मन बहुत जिद्दी है गुरु। काम क्रोध मद लोभ चोर है। बने बड़े
के चोरवा ध्यान से लीजिएगा इस गीत को। जब मानसिंह से जवाबी करना हो तो काम, क्रोध, मद, लोभ निकाल करके आइएगा। तो अरे रोहित भैया, जरा मनोज भैया की तरफ एक बार कैमरा करिएगा, क्योंकि हमारे रंजीत भैया कह रहे थे भी मनोज भैया से कि पक्षपात मत करिए। कसम भगवान की मैं वादा करता हूँ रंजीत भैया, अगर मेरा कोई पक्षपात हो यहाँ पर, लेकिन अपनी कलाकारी हम नहीं छिपा सकते। मनोज भैया एक बार हाथ उठाइएगा। अरे वाह मलके भैया, अरे यार मालूम, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ये गीत पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी जहां तक चैनल सरफराज हुआ है वहां तक पहुंचेगा। काम क्रोध मद लोभ अंधकार, काम क्रोध मद अंधकार। मनोज भैया पहले काम क्रोध मद लोभ निकाल दीजिएगा। बात करो हमसे ज्ञानी, तेरे घर ही के चोरवा, तेरे घर मनोज भैया, हमारे रंजीत भैया क्या कर रहे पता है? आराम से। कहाँ का घाव कहाँ से स्याकर, कहाँ का घाव कहाँ से स्याकर। ए भैया आँखी में चुआट लागा, आँखी में यहाँ चुआट लागा और बफारा चुतरन देखा हुआ। ओ माय गॉड, कहाँ का घाव कहाँ से बनई बैद ई बड़ ज्ञानी, इनके घर ही के चोरवा, अगर गीत अच्छा लगे तो तालियों से स्वागत होना चाहिए, हमारा हो या भैया। हम जानी तेरे घर के चला, रंजीत भैया काम क्रोध मद लोभ निकार, निकाल दीजिए। करो जाए, अब राम नरेश साहब बदल दो।
नरेश साहब बदल दे बुढ़ा गए। हाँ तो दूसरे को देखो करो जाई कोई गुरु ज्ञानी तोरे घर ही के चरवा बिटिया बहनी दीदी गोरिया चई हो कौनी गोरिया चई हो कौनी गोरिया नया चलना किधर है आपको? आप अपना रास्ता चुन लीजिए। हमारी कथा से आप अलग हो गए, बिल्कुल लाखों टका अलग हैं आप। लेकिन बड़े भाई सत्संगी गाली तो नहीं दे रहे हैं आप। हमारे जैसा रंजीत भैया आपको सहयोगी नहीं मिलेगा। हम जैसा कहीं आपको दिलवर न मिलेगा, क्योंकि कठपुतली से हम जवाबी कर लेते हैं साहब। कठपुतली खड़ी कर दो, हम उससे भी जवाबी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा काम है। तो आप भी सत्संगी तो आइए प्रसंग पर ध्यान दें। आपने जो नाद पैदा कर दिया मेरी कथा से बहुत दूर हो गई। जरतकारु नाम है उस सांप का, जरतकारु। चुप रहो, शांत रहो, शांत रहो। प्रमाणों कोई दूर नहीं है। मैं सांप पैदा करूंगा, जरतकारु दिखाऊंगा, जरतकारु नाम की सरफड़ी से विवाह करवाऊंगा। अस्तिक नाम, जब राजा परीक्षित की बात आती है, जब जलमेजय यज्ञ करते हैं तो जो साल सब आते हैं तो अस्तिक ही रोकते हैं, ठहर जाइए, चित्रांकन सहित दिखाऊंगा। ये आपने सर्व पैदा कर दिया है। हो गए, लेकिन आपने कहा प्रमाण दिखा दिए, जवाबी अब होगी, जवाबी आपने कहा प्रमाण दिखा दीजिए। मैं पागल हूं, पागल हूं। अब आप कसौटी पर आ गए मेरे। कहना है सच्चे दरबार की, भगवान की। आपने तो कहा प्रमाण दिखा दीजिए। मैं जरतकारु नाम का लड़का पैदा करूंगा, दिखाऊंगा, नामकरण कराऊंगा, जरतकारु के साथ विवाह कराऊंगा। तो जन्मेजय के द्वारा, यज्ञ में अस्तिक के द्वारा उसे बचाऊंगा। महाभारत संक्षिप्त में आपको एक कथा मिलेगी, आपकी पहुंच नहीं है। आपने धोखे में ले लिया कि प्रमाण दिखा दीजिए। आइए, जो बेटी तू खोटे पर बसरा खोद रहा भैया पक्का का। अभी तो मैं बख्शता रहा, जवाबी अब फंस गई। जो आपने बीच में बोल दिया कि प्रमाण ए बेटा कहीं से महाभारत निकाल के लाओ। प्रमाण अभी लीजिए, चित्रांकन सहित। आप सूरसेन को दिखाइए, सूरसेन को आप दिखाइए कि सूरसेन के साथ पैदा हुआ है। जवाबी सूरज भैया दिखाइए, जवाबी में कि सूरसेन के साथ पैदा हुआ। महाभारत से लाओ। मैं झूठा गायक नहीं हूँ, पहले गायक सीखने आता है। आप मैं तर्क नहीं करता है अभी तक। आपने बीच में टोक दिया कि प्रमाण दिखाओ। मैं जरतकारु नाम का बच्चा पैदा करूंगा तो जरतकारु के साथ विवाह कराऊंगा। मदारी समझे हैं हमको, मदारी आप समझ लिया। जवाब हमारी आपकी, आप सूरसेन के लड़का से सूरसेन के लड़का आप दिखा
दिखाइए जो सर्फ पैदा हुआ है। दिखाइए मनोज भैया, दिखाएंगे अभी आप? नहीं दिखा करके जाएंगे भाई, और क्या। मैंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कि बीच में टिप्पणी नहीं किया। शराबी खेल नहीं बच्चों का, उसमें तेल निकल जाता है अच्छे का। गीता प्रेस का प्रमाण होगा। भगवान हनुमान जी की कसम खाता हूँ, गुरु प्यारे लाल तक की सौगंध खाता हूँ, आज से भजन नहीं गाऊंगा। लेकिन आप सूरसेन के सर्फ की पैदावारी दिखाइए। हाँ दिखा दीजिए आप, फंस गए इसी बात पर। खरच झोला छोटा लेकर के आए थे गुरु रत्ना को पता होता। जरत्कारू की कथा निकालिए। तराजू मंगवाते उनको तोलते रामायणों से, तब मैंने पता चलता किससे पंगा लिया है। रोहित भैया रोज भोजन सर्फ को दूध पिलाओगे तो विष नहीं देगा, विष नहीं देगा। बोल दे कन्हैया भगवान की जगह है। अरे जो गोरी तू बांस की थैली, जो गोरी तू बांस की थैली, तो चौपैया ठेला। जो गोरी तू बांस की थैली, चौपैया ठेला। जो गोरी तू नरम मौसमी, अच्छा जो गोरी तू नरम मौसमी, तो मैं करूँ करे। ये 51 रुपए का पुरस्कार है। जरत्कारू की कथा ढूंढिए आप, उसने निकाल लिया। हमारे दादाजी का नाम मणिराम यादव जी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान है। जीवन मंगल में भगवान कल्याण करेंगे भैया। बसावन तो बात समझते हैं। जो गोरी तू नरम मौसमी, तो मैं करोला भूसावल का केला हूँ। जो गोरी तू नरम तो रैया, तो मैं करूँ करेला। भैया जो गोरी तू नरम मौसमी, भूसावल का केला हूँ। जो गोरी तू नरम करैया, तो मैं करूँ करेला। जो गोरी तू फूल चमेली, जो गोरी तू फूल चमेली, तो फूलों में बेला है। गोरी तू फूल चमेली, तो फूलों में बेला है। पहिए हमारी गीता प्रेस से प्रमाणित, पहिए आप आइए मंच पे आई, कसम भगवान की। यार यूं ना करो, इसमें से कोई पढ़ा लिखा भैया हो प्रमाण देखे आकर के मेरा। दादाजी आप पढ़े हैं बसावन पूर्वा पुराण पर है। कोई पढ़ाए इसमें माता बहने हमारी कोई बिटिया लोग पढ़ी हैं, लेकिन चित्रकांका से लाओ, हमारे हाथ में लाओ। यूट्यूब पे तो जरूर आना चाहिए, खोलो पेज उसका। लेकिन ये दिखाएंगे जरूर, चाहे पढ़ ले मेरी नाम सुरसेन के। हाँ सूरसेन के सर्फ पैदा हो रहा है, ये दिखाएं मनोज भैया।
आज से भजन गाना बंद हो। आज से भजन गाना बंद। हनुमंत लाल की कसम, मैंने ऐसा नहीं खाई है। लीजिएगा चित्रांकन से रोहित भैया, कैमरे की नजर में आइए, आप लाइए इस रामायण को। बहुत से कैमरामैन फोकस करो। अगर प्रिय हो तो अच्छी भैया, बात साफ है। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां होना चाहिए। फोटो लीजिए, तो यूट्यूब पे मैंने गाना जा रहा है, लोग सुनेंगे कि सूरसेन के सांप पैदा हुआ था। तो गीता में महाभारत संक्षिप्त गद्य में है, मैं सबकी तरफ प्रमाण करता हूं। लेकिन सूरसेन के, रंजीत भैया रामायण खोलने से पहले सूरसेन के सर को दिखाइएगा। ऐसे तो रामायण सभी दिखाते हैं, सूरसेन के सर होना चाहिए। रंजीत फोकस करिएगा इधर, रोहित भैया फोकस करो इधर। ऐसे नहीं गाने चल देता हूं, 4 बच्चों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। मनोज भैया और सब कर देंगे, आप पे तो जरूर करेंगे, सही है। लेकिन इनके सूरसेन के सांप जरूर देखे जाएंगे। बिल्कुल, तालियां जोरदार एक बार भाई, बिल्कुल। सूरसेन राजा के सर पर पैदा हुआ, ये दिखाएंगे, अन्य राजा के नहीं। बोल दो भगवान कन्हैया लाल की जय हो, जय कन्हैया लाल की। जो बोली तू नरम मुसन्नी तो भूषावल नाक नकेल चल पड़ गई। आपने मेरी रामायण का फोटो भी लिया ना, भैया जी की रामायण का फोटो भी लीजिएगा। नाक नकेल डाल दूंगा नकेल डाल दूंगा मैं गायक अलग। एक्शन में रणवीर भैया हमें न समझो प्यारे लाल 4 जिलों के खलीफा नतमस्तक होते थे हमारे प्यारे लाल साहब के आगे। जय गुरु, मैं उनका चेला हूँ। क्या बात है। मैंने अभी कह दिया था बिटिया चली हो कौनी वरिया रहना घेरिया हुई गए, तहस में आ गए, जोश में आ गए। बता भी हमारे साहब एक बार बता रहे थे मान सिंह, गुस्सा आई तो बुद्धि गए, गुस्सा आई बुद्धि गए, आंधी आई तो बत्ती गए। आंधी आने से पहले बिजली गुल हो जाती है भैया, तो गुस्सा आने से पहले बुद्धि का विनाश हो जाता है। आइए सीधे प्रसंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि ऐसे हेरे हेरे के चेला नहीं है, जवाबी खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे। सीधे प्रसंग की तरफ। भोगी है और को रामा, भोगी है इशारे में मैंने कह दिया था, अनशन सहित लीन और अगर आप लोगों की इजाजत है तो 10 मिनट का समय बढ़ा लूं, बढ़ा ले, बोल भगवान कन्हैया की।
आइएगा। सूरसेन जिस नौकर को 1000 असरफी पे रखा था, हाँ आज मेन गेट पर तलवार लिए खड़ा है। क्या बात है। रात भादों की थी, जल पर रास्ता रहा। एक डॉक्टर ने एक मरीज से कहा बुखार था, ये दवाई दे रहा हूँ, खा के आप शांति के साथ सोइएगा। के साथ सो रहे का हो। अब वो घर को आया तो कहीं डॉक्टर कहीं नहीं, आप पुड़िया खा ली हो और शांति के साथ तो शांति के साथ सो जाए। घर में शांति रहे नहीं माल तो घर में शांति रहे नहीं तो कहीं अब गांव में यहाँ ढूंढे लागे शांति कहाँ मिली है, गांव में यहाँ ढूंढे लागे शांति कहाँ मिली है। तो कुआं पर पहुंचे हुआ बिहरुआ पानी भरती रहा तो कहीं तुम्हारी नाव कहाँ है। हेलो, अरे हमारे राम शंकर भैया किसी बात के निवासी और वासी भैया जी के कर कमरे 12-20 रुपये मालिक सबसे दरबार की क्या है। कहीं तुम्हारा नाम कहा कि हमारा नाम मालती, कहीं यहाँ डॉक्टर कहीं ना शांति मिले ना ही शांति तो मालतन मालती पछुए के जाती है। हुआ दशा है। सूरसेन के कौन कथा हुआ लड़का पैदा हो गया और दिखाइएगा वो भी रावण निकालो यार, सूरसेन वाली भी निकालो, बद्दू वाली। तो दादा मनोज भैया 1000 असरफियों का जो नौकर होगा कोई मामूली नहीं होगा। उसे गेट पर रखा, उसे गेट पर नौकर रखा। आज भादों की रात है, जल बरस रहा है, बिजली चमक रही है, तो देखता क्या है। और उस दिन महाराज सूरसेन ने विचार किया कि 1000 असरफियों वाला नौकर हम जांचे किया कर रहा है। जल बरस रहा है, छाता लगाए महाराज सूरसेन थोड़ी दूरी पर खड़े कि ये नौकर क्या कर रहा है। तो वो करता क्या है, 12 रात्रि के बज रहे हैं। तो महाराज सूरसेन का नाम बताओ। वीरसेन नाम है उसका, वीरसेन। मैंने कहा था रहने वाला कहाँ का, मद्र नरेश, मद्र का राजा है। राजा ने जीत लिया था उसे, भाग गया था वो। आज वो वीरसेन क्या करता है, काने में आवाज आती है एक औरत के रोने की, रात्रि 12 बजे, तो गेट पर पहरा है। सूरसेन देख भी रहे कि नौकर क्या कर रहा है, तो वीरसेन उस रोने की आवाज की आहट पा करके चलता है। लेकिन जब पास में पहुंचा तो क्या देखता है, एक औरत रो रही थी। उस औरत से वीरसेन ने कहा तुम क्यों रोती हो। तो कहा मेरे रोने का हाल मत पूछो युवक। कहा क्यों ना पूछू, बताओ। तो उस औरत ने कहा मैं लक्ष्मी हूँ, मैं लक्ष्मी। रोती क्यों हो, इसी महीने सूरसेन महाराज की मृत्यु होने वाली है। सूरसेन महाराज की मृत्यु होने वाली। कहा बचेंगे कैसे हमारे महाराजा धीराज। कहा जो माँ काली के मंदिर में अपने परिवार या स्वयं की बलि चढ़ा दे। तो आज वीरसेन ने कहा मेरी बलि क्या, मेरे बच्चे की बलि क्या, मेरी बेटी की बलि क्या, मेरी औरत की बलि क्या, मैं अपने साम्राज्य को बचाने के लिए सबकी बलि चढ़ा दूंगा। ये कथा सूरसेन महाराज देख रहे हैं। वीरसेन अपने झोपड़िया में आता है, अपने बच्चे, अपनी बेटी, अपनी बीबी को लेता है और कालिका माँ के मंदिर में पहुंच जाता है। ए बाबू तो करता क्या है कि सुनी करके देवी के बचनवा मोरे बाबूजी। सुना, घर गया, परिवार को लाया और काट दिया है बेटे का गर्दन। अपने बेटे की गर्दन काट दिया है बेटे का गर्दनवा मोरे और तबहू के बिना बोली बचनवा मोरे बाबू।
मनोज भैया बेटे की गर्दन को काट दिया वीरसेन ने, तब ही माता रानी काली मैया ना बोली, तब हूँ बोली ना, अरे बचनवा मोरे बाबूजी, अरे काट दिया है बेटी का गर्दन। काट दिया है बेटी का गर्दनवा मोरे बाबूजी, तब हूँ मैया ना बोली बचना मोरे फिर भी काली मैया ना बोली, बेटी की बलि हो गई। तब हूँ मैया ना बोली बचनवा मोरे बाबूजी, मनोज भैया तो काट दिया है नारी का गर्दन। काट दिया है नारी का गर्दनवा मोरे बाबूजी, तब हूँ मैया ना बोली बचनवा मोरे बाबूजी। तब हूँ मैया ना बोली बचनवा मोरे बाबूजी। 3 बजे हो गई, अरे काट दिया है खुद अपन गर्दन। स्वयं अपने को भी बलि चढ़ा दिया। अरे तब हूँ मैया ना बोली बचनवा मोरे बाबू। फिर भी मैया काली नहीं बोली, तो ये दशा सूरसेन महाराज देख रहे, पहुंच गए मंदिर में, हाथ में तलवार ले लिए, कहा माँ। तब हूँ मैया ना बोली बचनवा मोरे बाबूजी, तो काटन लागे राजा जी गर्दन। काटन लागे राजा जी गर्दनवा अपन बाबूजी। प्यारे लाल जी लिख डाल इनका थनवा मोरे बाबू। जैसे ही महाराज सूरसेन ने तलवार अपनी गर्दन पे चलाने की कोशिश की, मैया प्रकट हुई, कहा रुक जा राजन, रुक जा, वरदान मांग। तो सूरसेन महाराज ने कहा कि मैया इन चारों को पहले जीवित कीजिए। मैया ने चारों को जीवित किया, तो वीरसेन से कहा कि ये वीरवर वरदान मांगो। तो कहा मैया मैं आपसे कुछ नहीं मांग सकता, मैं महाराजा धीराज सूरसेन से मांगना चाहता हूँ। कहा मांगो। सूरसेन से कहा महाराज आपने मेरा मद्र नरेश, मैं मद्र का राजा हूँ, आपने मेरे को जीत लिया, मैं भाग गया था, आप सम्राट बन गए, मेरी मद्र मेरे को वापस कर दीजिए। सूरसेन ने कहा पांडवों की बात सुई की नोक के बराबर वापस नहीं करूंगा। मैया काली नाराज होगी, कहा सूरसेन मैं तेरा विनाश कर दूंगी। कहा मैया नाराज मत हो, सुई की नोक की बराबर नहीं बल्कि आज से मेरे बराबरी के उत्तराधिकारी होंगे। आज मैया से राजा सूरसेन वरदान मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? वीरसेन क्या मांग रहे हैं? ये भैया सूरसेन ने कहा कि लड़का जो यू रही बनई हमारा सुदयाई,
ये मेरा पुत्र बने। तो लड़की जो या रहे बने कन्या मोरिया। तो वरदान मांग लिए। बीर सेन तब कहने लगा सुन मैया धरि ध्यान। अच्छा सुनो माँ, पालन पोषण इनका करब। हम हई शरण तुम्हारी भोगी है ओ रामा। आज वही राजा की जब मृत्यु होती है, वीरसेन यानी सारे परिवार की मृत्यु होती, विमानवाता स्वर्ग जाते हैं और वही सूरसेन वसुदेव के अंश में समाहित होते हैं। और वही लड़का या वही कन्या जो कंस ने पटका था महाराज वो बनती है। और जो उसकी पत्नी थी वीरसेन ने मांगा था मैं पालन पोषण करूंगा, वो यशोदा के अंश में समाहित हो जाती है। गीता पर भागवत नवनीत गवाह है। नंद जानते थे कि वसुदेव के जेल में पुत्र हुआ है, प्रकट हुआ है, तो मेरा ही अंश मेरा ही लाल उस जन्म का। तो आज वसुदेव इंतजार कर रहे थे। लाल मोर आवती हुई है लाल मोर आवती हुई है मोर भागवत नवनीत गीता प्लस गवाह है। बाबा नंद जानते थे कि वो मायावी पुत्र जो प्रकट हुआ है वो मेरा पूर्व जन्म का लाल है। उका जाने पीर पराई, उका जाने पीर पराई। वो दूल्हे रोहिणी के कायदे से भागवत नवनीत गवाह है। अदालत में भी जरूरत पड़ेगी तो लेकर के आने की क्षमता रखता। उका जाने पीर पराई, जी के ग्वाल न कहीं बेवाएंगे। अब इनकी रामायण में देखना कि सूरसेन के वो सांप पैदा हो रहा है। मनोज भैया आइए चलते चलाते कटपुष का भाव है, क्योंकि समय का समापन भी खन रहा है, ज्यादा समय भी नहीं लेना है। रावण की मृत्यु जिस अभी समय है नहीं भैया, ऐसा ना करो, गुस्सा ना रंजीत भैया, गुस्सा ना। चलते चलाते छोटी सी कटपुष है, छोटे चलते चलाते छोटी सी कटपुष है बस हमारे लिए। अच्छा अच्छा, तो आइए एक छोटी सी कटपुष का नमूना है। फिर हमारे भैया रंजीत भैया महान गायक भैया जी के द्वारा भगवान कन्हैया की पावन कथा श्रवण करे। तो जन्म मैंने भी करवा दिया, गोकुल भी पहुंचा दिया, रोग भी दूर कर दिया। तो प्रकाशुर अघासुर पूतना बकासुर सकतासुर ला पटक पटक मारे यार, काहे देर लगाए हो है? बोल सच्चे दरबार की गुरु महाराज की कहना है कि मन कर सिलावट पे लोहा।
सिलवट पे से पूछ भी जवानी मैं करे सिलवट पे लोढ़ा से पूछ दी जवानी कौन सा रति संघ काला कर कौन सा रति संघ काला कर जानी लगा के मच्छर तो तर्ज रही मनोज भैया आवाज रहे का छाती वाला दे जाओ ना भगाओ ना। ओरिजिनल भाव क्या कहना है? सीता हरण से पहले रावण एक बार अयोध्या आया था स्त्रियों का हरण करने दधीच के जमाने में। तो महाराज दधीच ने बाण मारा था तो रावण मंदोदरी के स्नान कक्ष में मंदोदरी नग्न स्नान करती थी, साथ में बचा लिया था। तो मंदोदरी कहती सीता को वापस कर दो स्वामी, नहीं तो मारे जाओगे। मंदोदरी सुनो, लेना गयो सैयावा घर में अयोध्या जा चुके हैं, लाई ना पायो छिपो हमका है भारी हमका है भारी अरे बाहर वाले से रजो बाहर विभीषण हो गए थे ना, मोछ वाले से भी नहीं, मोछ वाले की भाई है मोछ नीची, मोछ वाले की भाई है मोछ नीची। अरे अरे पूछवाले से हनुमान जी से दो लाइन खाली हनुमान जी के विषय में फिलहाल जिस समय हनुमान जी ने अशोक वाटिका जलाया, उजाला सैनिक दौड़े तो हनुमान जी कहा बोलो राजा रामचंद्र की, तो कहा बोलो राजा रावण की। हनुमान जी का गुस्सा आएगा तो पकड़ में उठा के देखो तब कहा राजा रावण की। हनुमान जी कैसे मार रहे हैं विपिन भैया, आराम से लीजिएगा। कहा बोलो राजा रामचंद्र की, तो राक्षस कहा तो बोलो राजा रावण की। तो हनुमान जी क्या करते हैं, पहले बंदरवा पूछ मारी या के पूछ धरे ने भाग जा, पहले बंदरवा पूछ मारी
पूछ मारिस पूछ मारिस कहिए बंदरवा पूछ मारिस हट हट राजा रामचंद्र की कहीं राजा रावण की तो कैसे मार रहे हैं या डार तोरी झर रहे मनोज भैया या डार तोरली हनुमान जी कैसे मार रहे हैं देखिएगा शब्द का प्रयोग डाली से मार रहे पेड़ की डाली से मार रही और डाली का मार डाली से मारन और डाली का मारन अरे डाला मारिस जलाओ डाली से मारे और डाली का मारे गलत ना समझो उठा फटक दे तब डाली से मारे लगे नहीं डाली का मारे डाली से मारे और डाली का मारू डाली से भैया चलाए मारे मोती मारने सब मोती मारने जब है पदरवा पूछ कन्हैया भगवान की हो जय कन्हैया लाल की हो सूरसेन के सर्प पैदा हुआ नरद भैया लिखित में बात को देखना है कन्हैया लाल की